क्विक चेक 2.5 जिसमें हमने ये देखना है कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो अप्रोप्रिएट द नोबल गैसेस। ये कैडियम है जी जिसमें 48 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 कैसे लिखी गई है, इसके लिए इसी वीडियो के नीचे मैं कमेंट कर दूंगा, लिंक पेस्ट कर दूंगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं मैंने सिखाया हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्योंकि 48 है लेकिन ये 36 क्रिप्टॉन जो गैस है उसके नोबल गैस के कंप्लीट होने के बाद इसके 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं जिसको हमने ऐसे लिखा है। इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद पता चलता है जिनोन जो 54 नोबल गैस कंप्लीट है उसके बाद जो है इसके 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। तो जिस तरीके से हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एंटीमनी, ठीक है, विच आर एटॉमिक नंबर 51 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। मैंने आपको पहले ही बताया इसके लिए एक पूरा लेक्चर है जिसमें आपको लिखना सिखाया जाएगा, तो आप वो नीचे दी हुई वीडियो के लिंक को पे जो है ओपन करके कर सकते हैं। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं एस बी में, तो एस बी में जब हमने देखा है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का लास्ट जो डिजिट है 5p3 उसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना px1 py1 और pz1 3 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है। उसके बाद अगला नेक्स्ट है जी हमारे पास डी, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल, ठीक है, ऑर्बिटल यानी एल्यूमिनियम सिलिकॉन और जो नियोन, इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें जी, ये हमने ऐसे लिखी हुई है। तो मैंने कहा इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए और वो हमने जो है एक लेक्चर है जिसमें मुकम्मल डिटेल से समझाया हुआ है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं डी ऑर्बिटल किसी और बाकी। 2.6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर हमारे पास इसमें बताया गया कि बताएं जी इसके ब्लॉक्स क्या हैं। तो ब्लॉक के बारे में जब बात करेंगे तो इसका सबसे पहले लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का सबशेल है 5p5, तो क्योंकि p ऑर्बिटल है तो p जो है ना सबशेल है तो उसके लिहाज से हम कहेंगे ये p ब्लॉक है। ग्रुप के लिए हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे कि इसमें टोटल कितना है एटॉमिक नंबर, जैसे 2, 2, 4 और 6, 10, तो ये तकरीबन 53 बनते हैं। तो 53 एटॉमिक नंबर के हवाले से अगर हम देखते हैं तो इसके फिर हम इलेक्ट्रॉन्स के भी हवाले से देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो लास्ट जो इसके इलेक्ट्रॉन है ना वो हैं जी 7, तो 7 हैं, तो 7 के मुताबिक ना हमें पता चलता है कि n क्योंकि 5 है तो 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये हेलोजन्स हैं। तो पीरियड अब नंबर ऑफ़ शेल्स के लिहाज से देखेंगे कि LMN के मुताबिक, तो इसमें जो n है वो 5 है यानी 5th पीरियड में है। तो एलिमेंट के जब हमने टोटल गिने हमने यहाँ पे नंबर्स इलेक्ट्रॉन तो 53 था, तो 53 आयोडीन का है। उसके बाद हमारे पास लास्ट है जी क्वेश्चन विच ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज द एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये लिखी हुई है, बताएं जी ये पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट किसकी है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने देखी तो इसमें जो लास्ट है जो इंटरिंग इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो 3d और 4s में हो रहे हैं, और 3d जो सबशेल है वो बीइंग एक्टिवली फील्ड है, तो इसमें d उसके बाद s है। तो ये बेसिकली d ऑर्बिटल जो फिल है तो ये d ब्लॉक से एलिमेंट बिलोंग रखता है, क्योंकि आपको पता है d ब्लॉक की एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे ही लिखी जाती है। और फिर हम अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर लिखे हुए एटॉमिक नंबर्स को प्लस कर लें 2, 2, 4 और 6, 10 और इसके बाद 12 और इसके बाद 18 और जो हमारे पास ये 5 + 4s1, तो इस सब को हम करते हैं तो ये क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनती है जो कि 24 जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है क्रोमियम की नोबल गैसेस की। तो इसके लिए आपको बेसिकली ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखना ही समझना पड़ेगा सबसे पहले।